अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय फ्रेंड्स। साइकोलॉजी की एक बहुत ही मशहूर प्रोफेसर एक दिन अपनी क्लास में एंटर होती हैं और अपने सारे स्टूडेंट्स को कहती हैं कि ज़रा मेरी बात सुनें। उनके हाथ में एक शीशे का गिलास होता है जिसमें थोड़ा सा पानी होता है। तो वो सबसे ये पूछते हैं कि क्या कोई बता सकता है कि इस गिलास में जो पानी है उसका वज़न क्या है। तो हर शख्स मामूले फितरत अपनी हिसाब से जवाब देता है। तो जब सब लोग जवाब दे देते हैं तो टीचर कहती है कि इसका वज़न ना फ़िलहाल मेरे लिए मामूली है। मैंने इसे हाथ में पकड़ा हुआ है, इस गिलास को जिसमें पानी है, मेरे लिए मामूली है। मगर अभी मैं 1 घंटा और पकड़े रखूं तो मेरे हाथ में दर्द होने लग जाएगा। 1 दिन पकड़े रखूं तो मेरे पूरे बाजू में दर्द हो जाएगा, पूरे जिस्म में दर्द हो जाएगा, मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं ये 1 हफ्ता पकड़े रखूं तो पूरी बॉडी डैमेज हो जाएगी। उसी तरह वो सारी मेमोरीज़, वो सारी यादें, वो सारे वाक़यात जो कि हमारा दिल दुखाती हैं, जैसे कि इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ें आती हैं जिनसे इंसान को लगाव हो जाता है, मगर जब वो इंसान उन चीज़ों को खोता है तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है और वही चीज़ें उसे बाद में हंट करती हैं। इसी तरह समझ आता है कि इमोशनल पेन फिज़िकल पेन से ज़्यादा पेनफुल है। यानी कि अगर मुझे आज भी याद आए कि मैंने अपनी एक बार बिल्ली खो दी थी तो मुझे आज भी दुख होगा किसी बिल्ली को देखकर। बट अगर बचपन में मेरा हाथ टूटा था, अगर मैं आज अपने हाथ को देखूं तो मुझे वो दर्द याद नहीं आएगा। इसीलिए इमोशंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं आपके ऊपर। तो डिप्रेशन इसी तरह पैदा होता है जब चीज़ें आपको हंट करने लग जाती हैं। और डिप्रेशन से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, आपको उन सारे वाक़यात को भूलना का सिर्फ एक ही तरीका है कि आपको उन लोगों को माफ़ करना होगा जिन्होंने आपका दिल दुखाया है। उन चीज़ों को आपको इसी तरह आप भूल सकते हैं, अदरवाइज़ आप कभी नहीं भूल पाएंगे और आप हमेशा ही उदास रहेंगे। तो माफ़ कर देना की आदत सीखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारी बात समझ आई, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय ज़रूर दें। अगर आप किसी चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस चीज़ पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे।